8 अभ्यास 18 क्वेश्चन नंबर 1। लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। कुछ एक तार के छल्ले बनाए जाने हैं, 8 छल्ले बनाए जाने हैं। उनका जो व्यास है वो दे रखा है 22.75 सेंटीमीटर। ऐसे ही 8 छल्ले बनाने में कितना तार लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ये व्यास दे रखा है और हमें निकालना है कि ये तार की लंबाई कितनी है। तो व्यास से तार की लंबाई निकालने के लिए हमें परिधि निकालनी पड़ेगी और व्यास की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr या कहे पाई गुणा व्यास। तो हल तो एक छल्ले में लगा तार की लंबाई बराबर होगी, एक वृत्त है, छल्ला जो वृत्त होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के बराबर एक तार की लंबाई लगेगी। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr या 2 गुणा व्यास या 2 गुणा व्यास, 2 गुणा व्यास नहीं, पाई गुणा व्यास, पाई गुणा व्यास। पाई गुणा व्यास क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है और 2 त्रिज्या और पाई यानी पाई गुणा व्यास। ठीक, तो छल्ले का व्यास जो है, व्यास है 22.75 और परिधि होगी बराबर एक छल्ले की परिधि, या एक छल्ले की परिधि कहें या एक छल्ले में प्रयुक्त तार की लंबाई कितनी होगी वो निकल के आएगी। तो 22.75 गुणा पाई का मान 22/7। अब जब हम इसको गुणा करेंगे 22.75 में 22 का गुणा तो ये हो जाएगा 500.5 बटे 7। ठीक, जब 500.5 में 7 से भाग देंगे तो ये होगा 71.5 सेंटीमीटर, क्योंकि तार की लंबाई जो तार का व्यास की लंबाई सेंटीमीटर में है तो परिधि भी हमारी सेंटीमीटर में होगी। ये केवल एक छल्ले में लगे तार की लंबाई निकल के आई और हमें छल्ले कितने बनाने हैं, 8। तो 8 छल्लों में लगे तार की लंबाई बराबर, तो एक छल्ले में तार कितना लगा, 71.5 सेंटीमीटर। 8 का ज्ञात करना है तो 8 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 0 हासिल के 4, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, एक अंक बाद दशमलव यानी इतना सेंटीमीटर।
उसने पूछा है कुल कितने मीटर तार लगेगा। हमारा निकल के आया है सेंटीमीटर में, अभी हमें ये मीटर में बदलना है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 572 सेंटीमीटर बराबर 572 बटे 100, यानी 5.72 मीटर। तार की लंबाई कितनी आई? 5 मीटर 72 सेंटीमीटर कहें या 5 मीटर 5.72 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हॉकी के डंडे यानी स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। एक डंडे का व्यास, यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हों तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। यहाँ व्यास दे रखा है, व्यास बराबर 4.9 सेंटीमीटर और पूछा है डोरी की लंबाई। तो एक फेरा लगाने में, एक फेरा लगाने में लगी डोरी बराबर, एक फेरा लगाने में कितनी डोरी लगेगी? वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि होती है 2πr या पाई गुणा व्यास, या पाई गुणा व्यास। एक फेरा लगाने में कितनी डोरी लगेगी? व्यास दे रखा हमारा 4.9, 4.9 गुणा पाई या 4.9 गुणा 22/7। चार 4.9 में 22 से गुणा करेंगे, ये होगा हमारा 107.8/7। 7 से भाग देने पर 15.4 सेंटीमीटर, यानी एक चक्कर लगाने में, एक फेरा लगाने में हमें जो डोरी चाहिए वो 15.4 सेंटीमीटर की चाहिए। और हॉकी के डंडे पर जो चक्कर लगाने वो लगाने हमें, फेरे लगाने 250 फेरे। तो एक फेरे में डोरी की लंबाई बराबर 15.4 सेंटीमीटर। तो 250 फेरों में डोरी की लंबाई बराबर 15.4 गुणा 250। ठीक, अभी गुणा करते हैं। 0, 25 चौका 100 की 0 हासिल 10, 25 पंजे 125 और 10, 135 के 5 हासिल 13, 25 एकन 25 और 13 38, एक अंक बाद दशमलव यानी सेंटीमीटर, यानी
3850 सेमी। अब 3850 को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 3850 सेमी बराबर 3850 बटे 100। तो ये हो जाएगा 38.50 मीटर, और यही इसका आंसर होगा।